हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ेंगे। इस रूल के अंडर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 by 1 plus x square dx if h is equal to 1/4। सिम्पसन्स 1/3 रूल का यूज़ करके हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ h इज़ इक्वल टू 1/4 है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें सिम्पसन्स थर्ड रूल लगा के इस इंटीग्रल की जो भी इंटीग्रल हमें क्वेश्चन में दिए गए होंगे उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जैसे x0 की वैल्यू x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 जितनी भी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी उतनी वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है? जो लोअर लिमिट होती है वो x0 की वैल्यू हो जाएगी और जो अपर लिमिट होती है वो लास्ट x की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे इसमें x4 तक हमने निकाला है तो x4 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। पहले x की वैल्यू और लास्ट x की वैल्यू तो हमें लिमिट से पता चल जाएंगी। अब ये जो बीच की वैल्यू है x1, x2, x3 ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये ऐसे फाइंड की जाएंगी जो h होता है। अब 1/4 है, इसका मतलब h कितना है? 0.25। h की वैल्यू 0.25 है। तो जब हम x1 निकालते हैं, x1 इज इक्वल टू होता है h प्लस x0। x0 में हम h ऐड कर देते हैं तो हमें x1 मिल जाता है। अब अगर हमें x2 निकालना है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा। मतलब इसमें 0.25 हम ऐड करते जाएंगे तो आगे की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। पहली वैल्यू जो होगी x0 की वो लोअर लिमिट होगी और जो लास्ट वैल्यू होगी x की वो अपर लिमिट होगी। बीच की जो वैल्यूज़ होंगी वो हम h उसमें ऐड करते जाएंगे। पहले x0 में h ऐड करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 में h ऐड करेंगे तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 में हम h ऐड करेंगे तो हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी और ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे जब तक हमें अपर लिमिट की वैल्यू ना मिल जाए। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? y की जो हमें इंटीग्रल दिया गया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको y के बराबर हम मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जब y0 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे। जितना आएगा वो y0 की वैल्यू हो जाएगी। जब हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस x की जगह पे हम x1 की वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू हमने पिछले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में निकाल ली थी, वो वैल्यू रखेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब y2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम x2 की वैल्यू रखेंगे। तो x2 की वैल्यू थी 0.50। तो जब हम 0.50 इसमें रखेंगे इस इंटीग्रल में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0.8 मिल जाएगा। इसी तरह हम y की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। y0 की वैल्यू 1 हो गई, y1 की वैल्यू 0.941 हो गई, y2 की वैल्यू 0.8 हो गई एंड y3 की वैल्यू 0.64 हो गई। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ y की निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं और सेकेंड स्टेप में हमें y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने सारी y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में ये सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है जो कि हम थर्ड स्टेप में जिसका यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इंटीग्रल दिया गया होगा उसको लिख लेंगे। इंटीग्रल हमें दिया गया था लिमिट 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले y0, y1 की वैल्यू आई थी, फिर y1, y2, y3, y4। तो इतनी वैल्यूज़ हमें y की मिली थी। सिम्पसन्स 1/3 रूल है तो आगे हम 1/3 लिखेंगे, h से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो y की पहली वैल्यू थी y0 और
y की जो लास्ट वैल्यू थी y4 वो 1 में ऐड करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ जो ब्रैकेट में y की वैल्यूज़ होंगी वो ऑड वैल्यूज़ होंगी। जैसे y1 ऑड है, y3 ऑड है, अगर y5 होता तो y5 ऑड होता। तो जितनी भी ऑड वैल्यूज़ होंगी वो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितनी इवन वैल्यूज़ होंगी, अब इवन वैल्यूज़ तो सिर्फ 2 ही है क्योंकि 4 जो है वो पहले ही आ चुका है, 4 जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में ही आ चुका है। यहाँ पे 0 नॉट प्लस 0 4, तो इवन वैल्यू सिर्फ y2 बची, तो हम यहाँ y2 रख देंगे। ऐसे ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। पहले h/3 लिखेंगे आगे, फिर y की पहली और आखिरी वैल्यू लिखेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके जो y की ऑड वैल्यूज़ हैं जैसे 1 3 5 7 ऐसी वैल्यूज़ होंगी वो हम 4 के साथ लिखेंगे, फिर +2 करेंगे, 2 में जो इवन वैल्यूज़ y की होंगी वो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करके ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में ये y की जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। h की क्या वैल्यू थी, h की वैल्यू थी 0.25 या फिर 1/4, वो हम h की वैल्यू रखेंगे। y0 की वैल्यू 1 आई थी, y4 की वैल्यू 0.5 आई है, y1 की वैल्यू आई है 0.9412, y3 की वैल्यू आई है 0.64 एंड y2 की वैल्यू आई है 0.8। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, h की वैल्यू 0.25 आई थी, h की वैल्यू 0.25 पुट की, ये सारी वैल्यूज़ y की हमने पुट की, फिर उसके बाद इनको ऐड किया तो 1.5 आया, इनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6.3248 आया, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आया। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 0.78602832 मिलेगा। इतनी सारी डिजिट्स हम नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद से 4 डिजिट तक ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7860। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.7860। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।